चलिए क्वेश्चन करो सारे लोग। Na सॉलिड है प्लस Cu प्लस 2 एक्वस है, Na प्लस 2 एक्वस है प्लस Cu सॉलिड है। E नॉट Cu प्लस 2 Cu 0.34 वोल्ट है। E नॉट Ni प्लस 2 Ni जो है वो माइनस 0.25 वोल्ट है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc। B option 10 to the power 5, B option 10 to the power 10, 10 to the power 20, B option none of these। चलो सारे लोग प्लीज क्वेश्चंस करके दिखाएं। आप लोग अच्छे आदमी हैं, जल्दी करके दिखाएं सारे लोग। हेलो आकिब, आकिब आप कल नहीं आए थे संडे। ये मोहम्मद अरमान कौन है? अरमान अररिया वाले, बिहार वाले हैं क्या? उनको समझ में नहीं आएगा? वो नए बैच में आए मंडे से। आज से 7 बजे नया बैच है फिजिक्स का। अगर अरमान नए चलिए चलिए सारे लोग आंसर दीजिए। ठीक है, मैं देखता हूँ अस्पिया। ओके, आप अस्पिया फीस दे दिए हैं? फीस दे दिया तो बताइए। चलिए पहला काम सुनिए अच्छे से, बहुत आसान है। पहला काम ई नॉट से निकालेंगे, ई आर माइनस ई लेफ्ट। आर का मतलब, हाँ चलिए ठीक है ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ई आर माइनस ई लेफ्ट। फिर से सुनो, कैथोड रिडक्शन, कैथोड रिडक्शन डाटा 0.34, रिएक्शन में भी यही कैथोड है। देखो एसआरपी ज्यादा कैथोड, एसआरपी कम एनोड। रिएक्शन में भी देखो रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, स्पॉन्टेनियस है। 0.34 माइनस 0.25 0.59 वोल्ट। बताओ अब ये सब तुमने गलती हो तो ये तुम लोग की प्रॉब्लम है। ये सबको मैंने सिखा दिया है। अब देखो आपको बताया था E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.5 बाई n log Kc। 0.59 0.059 बाई 2 log Kc। क्लियर है? तो log Kc इज इक्वल टू 2 into 0.59 बाई 0.59। 2 into 59, चूंकि ये जामिया नगर है तो मैं इसलिए कर दिया 59 बाई 100। कैंसिल कैंसिल, तो log Kc यहाँ चुपचाप से 10 बैठा हुआ है। समझा कि नहीं? 20 समझा कि नहीं? तो Kc is equal to 10 to the power 20। सच सच बताइए आया कि नहीं समझ में? इसमें क्या समझना है भाई? ये तो सब पढ़ाया जा चुका है। अब आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो वो आप जानिए भाई, इसमें क्या सीखना है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या सीखना है भाई? इसमें कोई क्वेश्चन है क्या? ओ माय गॉड, काश मेरी कौम इस हकीकत को समझ ली होती।
आला या लैतकुम यालमून। ओके, बेहतरीन, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। चलिए इस पर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, करके रखिए, फिर मैं आप अब एक नए टॉपिक, अच्छे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, नई नई चीज सीखेंगे, तो याद रखिए। आज फिजिक्स की क्लास हुई थी क्या? सर की तबीयत ठीक हो गई? फिजिक्स की क्लास हुई थी? थैंक यू। चलिए, अल्लाह का शुक्र है। चलिए यहाँ देखें सारे लोग, इस क्वेश्चन को करके दिखाइए और इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, प्लीज सारे लोग करके दिखाइए। Zn plus 2 aqueous plus Tu, E naught Zn plus 2 Zn। देखिए आपकी E naught सेल की प्रैक्टिस हो रही है, इसमें गलती आपका हो गया तो आप समझिए, आप अपना हाथ पांव तोड़ लीजिएगा। अब इतना मैं करा रहा हूँ, अब मैं अच्छे क्वेश्चन की तरफ कराऊंगा, अब उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेट का मैंने क्या कहा था आपको, ये चैप्टर बहुत मजेदार आने वाला है। आप बस ई सेल और ई नॉट सेल निकालना सीख जाइए, आपको बहुत मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच। ई ऑप्शन 3 into 10 to the power 20, 3 into 10 to the power 30, C option 2 into 10 to the power 37, D option 3 into 10 to the power 37। चलिए प्लीज एंड प्लीज करके देखिए, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जल्दी करें सारे लोग प्लीज। जैनब समझ में आ रहा है? जैनब, सोया अब तक ज्वाइन नहीं किए, सोहेब बाबू आ रहा है। वलीद, तुम वलीद क्लास सही से नहीं करते हो, इस तरह छोड़ते रहोगे तो फिर 11 की तरह बोलोगे हमको केमिस्ट्री नहीं आ रही है। प्लीज वलीद, तुम रेगुलर नहीं हो, वलीद जल्दी रेस्पॉन्स करो, जबकि तुम वादा किए थे कि अब रेगुलर रहेंगे, एक क्लास भी नहीं छोड़ेंगे। वलीद, खालिद बिन वलीद, यू नो, बहादुर इंसान थे वो। वलीद साहब कुछ तो बोलिए। और एक मुश्तबा है, इसकी भी क्लास इतनी छूट दी है, मैसेज पे मैसेज करेंगे, प्लीज सेंड मी प्रीवियस लेक्चर, प्लीज सेंड मी प्रीवियस लेक्चर। नगमा समझ में आ रहा है सबको? नाहिद, परवीन, रहबर आलम, राशिद, रेडमी, साहिल, समीर, हैदर, सब लोग बताइए समझ में आ रहा है? जल्दी बताइए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तुम सारी तो सैटरडे संडे आए थे वली तुम सैटरडे संडे आए थे। मामानुल हसन चुपचाप से बैठे रहो, लॉग नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? अच्छा हो गया था, चलो कोई बात नहीं वाली, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब एक भी क्लास मिस मत कीजिए प्लीज, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, मैं वीडियो लेक्चर में मदद कर दूंगा आपकी। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत ही बेहतरीन आदमी हैं आप। नगमा आपको समझ में आ रहा है? नगमा, ये नगमा क्यों नहीं बोल रही है? नगमा, इनको क्या हो गया है? हाँ, ओके थैंक यू। कल 5:30 बजे टीटीएस में 5:30 बजे आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है, जिसका भी कुछ डाउट है वगैरह तो आप ज्वाइन कर लेंगे, नंबर 1। और कल से मेरा नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है, 7 बजे शाम में सॉल्यूशन चैप्टर से स्टार्ट होगा। अपने अपने दोस्तों को कहें, प्रचार करें, इम्तियाज सर के बारे में बताएं,
कोई ये तौहीद वगैरह कुछ भी नहीं करता है, खाली अपने पढ़ने में रहता है सिर्फ। चलिए यहाँ देखें सारे लोग, पहला काम ई नॉट सेल, ई आर माइनस ई लेफ्ट। अब देखो इसका एस आर भी ज्यादा है, ओके। ई आर माइनस ई लेफ्ट, ई आर का मतलब क्या है यहाँ पर, ई आर का मतलब है 0.34 माइनस 0.76 1.1 वोल्ट, ये सब का आया 1.1 वोल्ट। बताइए बताइए सबका आया है, बताइए सब लोग। चलिए यहाँ देखिए, अब आपके पास जिनको लॉग में परेशानी है घबराइए नहीं, लॉग की क्लास में लूंगा नेक्स्ट क्लास में। आज मैं नेक्स्ट क्लास में लॉग और आधा घंटा, यहाँ देखो लॉग केसी, यहाँ देखिए ई नॉट सेल क्या, यहाँ देखिए ई नॉट सेल आपके पास 1.1 0.059/2 लॉग केसी, सब लोगों ने किया होगा, बताओ। लॉग केसी को जब 2 इंटू 1.1, सारे लोग बताओ ये कितनी वैल्यू आई है, जल्दी बोलो तो। ये वैल्यू कितनी आई है, अच्छा 47.3, एक स्टूडेंट कह रहा है सही है। अच्छा 28 है ना, तो 28 को 3 कर लो, 28 को 3 कर लो, यही आया है यहाँ तक। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, 37.28 का मतलब 37.3। बस मेरी मैथ अच्छी है, देखो केसी इज इक्वल टू 0.3, क्या लिखोगे, लॉग 2 इज इक्वल टू होता है 0.3, तो कुछ लोग तो 2 इंटू 10 टू द पावर, इसको पावर में रख दो, दिस इज द आंसर, सी ऑप्शन नॉट डी। कुछ लोग 3 लिखते हैं, अरे भाई लॉग 2 होता है 0.3, तो 0.3 किसकी वैल्यू, लॉग 2, 2 लिख दो और लेफ्ट वाला को 10 टू द पावर कर दो। बोलो बोलो बोलो, आया कि नहीं। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा है, अरे लॉग क्यों नहीं आता, अरे चुप चुप, पिछले क्लास में बताया था, नहीं आता नहीं आता, चुप, तौहीद नहीं, गुंडा। आईडी के ग्रुप में लॉग 2 लॉग 3 लॉग 4 नहीं पढ़ाया था, बेसिक तो पढ़ा दिया था, बेसिक तो पढ़ा दिया था। हाँ खदीजा पहले ये पढ़ लीजिए, लॉग बाद में पढ़िएगा बिहार, पहले ये पढ़ लीजिए, बड़े आई हैं, कहिए फिजिक्स भी हम ही पढ़ा दें, मैथ भी हम ही पढ़ा दें, बोलिए ना बोलिए ना, सब हम ही पढ़ा दें, सब हम ही पढ़ा दें इनके साथ साथ। सब कुछ हम ही पढ़ाएं, मैथ हम पढ़ाएं, सब कुछ हम ही पढ़ा दें इनको। अल्लाह कितनी बदमाश है ये लोग,
और मैं क्यों बताऊं लॉग की कब क्लास होगी? मेरा मूड है, मैं जिस दिन पढ़ा दूं, हर दिन आया कीजिए, क्लास रेगुलर कीजिए। हाँ, क्लास कीजिए क्लास, और बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा मैं। हाँ, कौन कहता है कि लड़कियां शरीफ होती हैं? खदीजा तो अल्लाह अकबर, फिल इन द ब्लैंक्स। कब होगी, क्या होगी, ये वो देंगे। टॉपिक डालिए, सारे लोग टॉपिक डालिए। और ये टॉपिक इस साल जीमेंस में भी आया था, नीट में भी पिछले साल आया था। देखो, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ईएमएफ टॉपिक डालो। ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ टू हाफ सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ टू हाफ सेल of metal with different oxidation state, टॉपिक डाल लो। ये अब बोर्ड में नहीं आता है, ये स्टैंडर्ड ईएमएफ अप टू हाफ सेल ऑफ। अच्छा, इसमें ये भी लिख लो, सेम मेटल विथ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में बात आ रही है सबको? ई नॉट क्वेश्चन के जरिए मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा। Cu plus 2 0.34 वोल्ट, E नॉट Cu plus 2 Cu plus 1 0.15 वोल्ट। कैलकुलेट E नॉट। अच्छा, यहाँ +1 है, +2 है। एक मिनट, Cu plus 2 Cu 0.34, ये ऑक्सीडेशन। हाँ चलो, ये लिखो। हाँ, E नॉट Cu +1 Cu निकालने को कह रहा है। अब देखो, प्लीज सारे लोग ध्यान देना, उधर उधर मत करना। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज सारे लोग ध्यान दो। क्वेश्चन लिख लिए, क्वेश्चन देखो सारे लोग। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ टू हाफ सेल ऑफ द सेम मेटल विथ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो, सेम मेटल है, प्लीज सारे लोग देखो क्वेश्चन को 10 अच्छे से देखो। सेम मेटल है और डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है। यस या नो, जल्दी बोलो। ठीक, पहले मैं डिटेल में बताऊंगा। हाँ, पहले मैं डिटेल में, ये बहुत मिसलेनियस है, हर साल आता ही है दोनों एग्जाम में। प्लीज सुनो, पहले डिटेल में एकदम अच्छे से समझो, अच्छे से। पहला काम, नंबर 1, तुम इक्वेशन लिखोगे। एक, कोई ध्यान उधर उधर मत दो, मैं रिपीट नहीं करूंगा। उधर उधर ध्यान दोगे, रिपीट नहीं करूंगा, इधर मैं सबको देख रहा हूँ। Cu plus 2, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, Cu में कन्वर्ट हुआ। एक मिनट, दूसरा लिखना नहीं है। Cu plus 1 Cu plus 2 में गया, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। पहला काम जो गिवन है उसकी इक्वेशन को लिख लोगे। अब सुनो, अच्छे से सुनो, अच्छे से। रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखना नहीं है, रिक्वायर्ड इक्वेशन Cu plus 1 Cu, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया,
अब बताओ सारे लोग, हमें ये देखना है, प्लीज सुनो, हमें ये देखना है क्या दोनों को डायरेक्ट ऐड करने पर आ रहा है ये? तो देखो नहीं आ रहा है, क्यों? डायरेक्ट ऐड करोगे आ रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो। हमें आ रहा है, देखो आ रहा है कि नहीं, देखो Cu + 2 कैंसिल, Cu + 1 एक Cu। अरे बोलो ना, जल्दी बोलो, क्या इस दोनों को डायरेक्ट ऐड करने पर आ रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो, हाँ या ना, हाँ या ना। देखो देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, देखो ऐसे रफ में समझना, Cu + 2 कैंसिल, तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, तो Cu + 1 तो इधर आ जाएगा, तो Cu ही बचेगा, ये कैंसिल। तो आप, हाँ ऐसा भी हो सकता है, देखो ऐसा भी हो सकता है, एक मिनट सुनो अच्छे से, डायरेक्ट ऐड करने पर आ जाएगा। कभी कभी क्या होगा कि किसी एक इक्वेशन को उल्टा करके करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या दोनों को डायरेक्ट, नहीं किसी में चेंजिंग की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या होगा, नहीं मिलेगा, तुम्हारा काम है इसको उल्टा करने पर हो सकता आ जाए, या इसको इधर इसको उधर करने पर आ जाए। पहले जो ओरिजिनल है उसको लिख लेंगे, फिर रिक्वायर्ड को देखेंगे क्या 1 2 के डायरेक्ट ऐड पर आ रहा है, तो आ रहा है। अब सुनो, पहला काम कैसे किस फ्री एनर्जी से निकलेगा, इसीलिए मैंने पहले बेसिक फंडा पढ़ा दिया, डेल्टा G1 माइनस NF E नॉट, N की वैल्यू 2, इसके की वैल्यू कितनी है 0.34 माइनस 0.68, इतना नहीं है। यहाँ क्या है, डेल्टा G0 2 माइनस N की वैल्यू 1 F माइनस 0.15, तो 0.15 है। आपको मालूम है गिब्स एनर्जी इज द स्केलर क्वांटिटी, ये इक्वेशन कैसे आ रहा है, तो डेल्टा G3 इज इक्वल, दोनों को ऐड कर दो, दिस इज द आंसर, क्या आ गया माइनस 0.68 F प्लस 0.15 F, क्या आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया, बोलिए बोलिए, 3 अल्लाह अकबर, माइनस 0.53 F, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। अच्छा अभी आंसर नहीं आया, ये आ गया आपको, ये दोनों को ऐड करके आ गया, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट दोबारा सुनो, दोबारा दोबारा दोबारा, पहले इसका अपना डेल्टा G3 निकाल लो, इसका अपना क्या हो जाएगा माइनस N की वैल्यू 1 F, इसका निकालना तो उसको हम x मान लिया, इसका तो निकालना है। पहले बताओ 1 2 3, यहाँ तक कोई डाउट है, पहले बोलो 1, कोई लिखेगा नहीं, 1 2 3 कोई डाउट है, -1 और इसका E नॉट को x मान लिया, इसका E नॉट को x मान लिया, वही x निकालना है, क्लियर है यहाँ तक? फिर शॉर्टकट भी बताएंगे, उसके बाद शॉर्टकट बाद में हम बताते हैं, गौर से सुनो, शॉर्टकट बाद में। अब देखो सारे लोग, डेल्टा G0 3 को ये भी लिख सकते हैं डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, क्यों, इट इज स्केलर क्वांटिटी, तो डेल्टा G3 क्या माइनस fx, ये कितना हो जाएगा, देखो माइनस 0.68 F प्लस 0.15 F माइनस fx माइनस 0.53 F, F cancel, x is equal to 0.53 volt, this is the answer, ये आपका आंसर आया। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप क्या कीजिएगा, अलग अलग इक्वेशन लिखिए, डेल्टा G1 डेल्टा G2 डायरेक्ट ऐड, हो सकता है डायरेक्ट हो जाए या किसी को उल्टा करके ऐड कर दो, वो हम बताएंगे क्वेश्चन जैसे जैसे करोगे आएगा। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, जल्दी करो, जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो, यहाँ तक समझ में आया, जल्दी कमेंट करो। घबराइए नहीं, अभी और बहुत क्वेश्चंस कराएंगे कल की तरह, इस पर 4-5 क्वेश्चन लगातार करा के
कंफर्म करा देंगे। बस आप साथ दीजिए, घर पर सेल्फ स्टडी कीजिए, खूब मेहनत से पढ़िए। बहुत सारे बच्चे लगता है बंक मारे हैं, बहुत सारे बच्चे गायब हैं, बहुत सारे बच्चे गायब हैं आज। पता बताओ, लिख लिए? चलो अब सुनो अच्छे से, या अब देखो इधर अच्छे से प्लीज, शॉर्टकट देखो, सारे लोग सुनो। और कॉम्पिटिशन इसको हिंदी में मैं लिखवा भी दूंगा, और से सुनो। मेथड सेकंड, प्लीज सुनो। यहाँ जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो शॉर्टकट याद रखो, n1 e1 नॉट n2 e नॉट 2 बाई n3, दिस इज द शॉर्टकट। अब सुनो, अभी लिखना मत, प्लस करना है, लेकिन इसके लिए भी जरूरी क्या है, पहले तुम रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखोगे। रिक्वायर्ड इक्वेशन पहले लिखोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि या तो डायरेक्ट ऐड करने पर आ रहा है या तो उल्टा करने पर आ रहा है। जैसे इस क्वेश्चंस में पहला काम दोबारा सुनो, ZU प्लस 2 पहले लिख लेना है, ठीक, पहला। दूसरा था CU प्लस 1 CU प्लस 2, देखो अच्छे से दोबारा, ठीक। पहला काम रिक्वायर्ड इक्वेशन, देखो इधर रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या था भाई, CU प्लस 1 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन CU। तो हमने ये देखा इस दोनों को ऐड करने पर कोई चेंजिंग नहीं होगी, जैसे फार्मूला उसी तरह। तो देखो E नॉट का आ जाएगा N1 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, E1 कितना है इसमें 0.34 प्लस N2 कितना है 1, E2 कितना है -0.15, N3 कितना है 1। देखो वही आ रहा है कि नहीं, अल्लाह अकबर, दिस इज द आंसर। बोलो 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 बोलो, शॉर्टकट भी आ गया समझ में, जल्दी बोलो। N1 वही है, N1 इसका इलेक्ट्रॉन, N2 इसका इलेक्ट्रॉन, N3 रिक्वायर्ड। अरे बोलो यार बोलो, नहीं बोलोगे कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ जाता हूँ भाई, हम इंतजार थोड़ी ना करेंगे, इंतजार की घड़ी लंबी होती है। ये शॉर्टकट सबको समझ में आ गया, क्लियर है सबको? चलिए डाउट है क्या, देख लेता हूँ भाई। यस यस यस, चलो आप देखो, बताओ बच्चे अब तक आते रहते हैं, क्यों इतना लेट से आते हैं, अल्लाह मालूम, समझ में आएगा कि नहीं आएगा। क्वेश्चन लिखो भाई, E नॉट Fe प्लस 3 से Fe प्लस 2 x वोल्ट है, E नॉट Fe से
Fe प्लस 3 बाई वोल्ट है। क्लियर है? कैलकुलेट E नॉट Fe प्लस 3 से Fe। क्लियर है? ए ऑप्शन x प्लस 2y वोल्ट, बी ऑप्शन x प्लस 2y बाई 3 वोल्ट, सी ऑप्शन x माइनस 2y बाई 2, डी ऑप्शन x माइनस 2y बाई 3। चलो जल्दी करो, आराम से करो, पहला इक्वेशन लिखो। अच्छा एक मिनट क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना। Fe प्लस 2 है। मोहम्मद आकिब, आकिब कुछ समझ में आ रहा है? मोहम्मद आकिब, आप कल नहीं आए थे मोहम्मद आकिब क्लास में, कैसे होगा? रेगुलर रहिए, आपको वादा किया था। इंशा, इंशा समझ में आ रहा है? अच्छा आज आपको वीडियो में भेज दूंगा, आपने जो कहा था मैं भूल गया, आज भेज दूंगा इस बार। अब जिसको अभी भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डाउट हो तो दोबारा करना हो तो अपना आ जाइएगा भाई। दीपक कुमार आ रहा है, बिलाल बाबू, बिलाल और आयशा। हाँ तो उठना है ना, हर संडे आप क्लास होगी। ऑल आयशा, ओनली फातिमा को आ रहा है कि नहीं? ओनली फातिमा। अरे दानिश अंसारी, तुम इसमें क्यों आ जाओ? दानिश तुम्हें नहीं समझ में आएगा। दानिश अंसारी देव समाज वाले हैं आप। दानिश अंसारी आप देव समाज वाले हैं? प्लीज रिप्लाई मी दानिश अंसारी। आप इसमें क्यों आए? आप इसमें शुरू से तो है नहीं, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। एक और दानिश है टीटीएस में आता हो, तुम दोनों अलग अलग हो क्या यार? शुरू से का मतलब एकदम सॉल्यूशन चैप्टर पूरा पढ़े हो दानिश अंसारी। एक और दानिश अच्छा इलेक्ट्रो पूरा पढ़ा है, सॉल्यूशन चैप्टर पूरा पढ़ा है आपने? सॉल्यूशन अच्छा, चलिए 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 ठीक है। चलिए अगर आपको आईटी बैच में रहना है तो इसी में लगातार रहिए। चलिए डी ऑप्शन सही है, इसमें डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखिए पहला काम, इक्वेशन को लिखेंगे Fe प्लस 3 एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके Fe प्लस 2 में जाएगा। सारे लोग सुनिए, पहला काम, सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है बोर्ड?
चलिए मैं फिर से ज्वाइन कर रहा हूं, फिर से मैं ज्वाइन कर रहा हूं। अब दिख रहा है आपको? अब दिख रहा है? चलिए पहला काम ये लिख लिया। दूसरा, सारे लोग सुनिए, Fe 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके 2e में, सारे लोग देखो प्लीज। आंसर डी आएगा, मैंने दे दिया, आंसर डी है। अब यहाँ देखें, जब भी क्वेश्चन ना बने आपको पहला काम रिक्वायर्ड इक्वेशन ये सब लिखना, उससे अंदाजा होगा। Fe + 3 3 इलेक्ट्रॉन, पहले आप देखो, कोई आंसर मत करो, पहले समझो। उस्मान, इंशा, सारे लोग समझें। अब हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन इस दोनों को देखेंगे, तो देख लो ये पहले सुनो, क्या इस दोनों को ऐड करने पर आएगा? नहीं। कैसे आएगा? इसको उल्टा करना पड़ेगा, तभी तो 2 और 1 हो गया। इसको उल्टा करना पड़ेगा, हाँ, रिवर्स। तो 1 मिनट सुनो सारे लोग, जैसे तुम रिवर्स करोगे तो याद है सबको, इसका E0 जो हो जाएगा -5 वोल्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इसका E0 क्या है? x वोल्ट। देखो मैं जिस पर ब्रैकेट लगा रहा हूं उसको देखो, और इस वाले को देखो। अब देखो इसको और इसको ऐड करोगे, समझा कि नहीं? तो Fe+2 कैंसिल। अब बताओ, अब तुम शॉर्टकट फार्मूला लिख लो। अब शॉर्टकट फार्मूला आपके पास क्या है? गौर से सुने। E0 = N1 E1 N2 E02 by N3। E0 N1 क्या है? 3। N1 क्या है? 1 × x x प्लस ये कितना है? 2 × -y। N3 कितना है? 3। x - 2y/3। सच सच बताओ, सबको समझ में आया कि नहीं आया? पहला काम रिक्वायर्ड दोनों लिखो, फिर रिक्वायर्ड लिखो, फिर चेक करो क्या दोनों को डायरेक्ट ऐड करने पर आ रहा है कि एक को उल्टा करके ऐड करने पर आ रहा है। समझ रहा हो कि नहीं? तो तुम्हें अच्छे से आ जाएगा। और जब भी क्वेश्चन को करो तो कंसेप्ट लगाओ, एक ही मेटल है और डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है। बोलो बोलो, आया कि नहीं आया? हाँ, कंसेप्ट क्लास के अंदर अच्छे से आना चाहिए। बताओ तो क्लास भर में ये लोग। अब देखें सारे लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जल्दी करो। E0 MnO4- से Mn+2 है आपके पास 1.54 वोल्ट। E0 MnO2 से Mn+2 आपके पास है 1.34 वोल्ट। कैलकुलेट E0 MnO4- से MnO2 आपको बनाना है, निकालना है आपको। ये ऑप्शन 1.5 वोल्ट, 1.74 वोल्ट, 1.84 वोल्ट, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। जल्दी करो जल्दी। पहला काम इक्वेशन को देखो, एक ही तरह का मेटल है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है।
घर पर डे के लिहाज से पढ़ो बाबू लोग। मैं अब क्लास के अंदर एक एक पर मैं 10-10 क्वेश्चन करा देता हूँ। अब तुम्हारा है कि घर पर कितना पढ़ रहे हो भाई। कि जब दो हाफ मेटल हो, जब दो हाफ सेल हो और डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेज हो तो हम कैसे निकालेंगे। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सारे लोग बताओ। थैंक यू। अब सुनो, चलो इसमें बी आंसर सही है। मैं इसके बाद 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। देखो पहला काम सारे लोग सुनो अच्छे से। MnO4 माइनस Mn+2 में है। अब यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए। 7 से 2 कितना इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा? 5। दूसरा है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 MnO2 से Mn+2 है, +4 से 2 कितने इलेक्ट्रॉन को? 2। ये हो गया आपके पास। इसका E0 आपके पास दिया हुआ है 1.54 वोल्ट, इसका E0 है 1.23 वोल्ट। रिक्वायर्ड इक्वेशन सारे लोग देखिए। MnO4 माइनस से MnO2 +7 से +4 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो हर तरह का क्वेश्चन करना है, ये नहीं कि Cu+2 से Cu, ये हर स्टूडेंट लिख देता है। आप जी मेंस, एडवांस और नीट की तैयारी कर रहे हैं, आपको हर तरह का क्वेश्चन आना चाहिए। इसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर से इलेक्ट्रॉन का लिखेंगे। अब गौर से सुनो अच्छे से सारे लोग प्लीज। इस इक्वेशन को देखो। अब देखो इधर सारे लोग, हमें इस इक्वेशन को तो कुछ नहीं करना है। इसको और एक अरीबा अंसारी नाम के स्टूडेंट हैं, वो दोबारा सुने अच्छे से। अब इस दोनों को डायरेक्ट ऐड करने पर ये नहीं आएगा, तो 2 को रिवर्स करोगे कि नहीं? जल्दी बोलो बोलो बोलो। 2 को रिवर्स करोगे कि नहीं? हाँ, तो रिवर्स करके जो आएगा Mn+2 MnO2+2E। अब इसका E0 -1.3 हो। जिस स्टूडेंट को पिछला क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, देखिए मैंने उसी तर्ज पर दूसरा दे दिया डायरेक्ट। अब तुम इसको देखो और इसको देखो। अब आपके पास फॉर्मूला है E0 = N1E1 N2E02 by N3। अब N1 कितना है देखो 5 × 1.54 प्लस N2 कितना है 2 × -1.23 N3 कितना है 3। सॉल्व करोगे 1.74। बताइए अरीबा अंसारी नाम की कोई स्टूडेंट है, उनको प्रीवियस क्वेश्चन में डाउट था, बोले समझ में आया कि नहीं आया? अरे जुनाद चौधरी तुम कहाँ रहते हो? तुम ना सैटरडे आए ना संडे आए। तुम सब्जी लेने जाते हो, हमेशा सब्जी खरीद रहे थे
और आज भी लेट से आए हो शायद। एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि ऊपर वाले को रिवर्स करके नहीं ला सकते क्या? रे गुंडा कहीं का, MnO4 हमें रिएक्टेंट में चाहिए, यहाँ MnO4 रिएक्टेंट में है, दिमाग नहीं है। हमें MnO4 रिएक्टेंट में चाहिए, यहाँ रिएक्टेंट में है, जिसको रिवर्स क्यों करेंगे? यहाँ MnO2 रिएक्टेंट में, यहाँ प्रोडक्ट में, तो इसको ना रिवर्स करेंगे। ये मत रट लेना कि हमेशा सेकंड वाला रिवर्स होता है, हमारे ऊपर, हम इसको ऊपर लिखते हैं या इसको नीचे लिखते हैं। कंसेप्ट समझा करो, छोटी सी बातें तुम लोगों को नहीं समझ में आती है, ऊपर वाले को क्यों नहीं रिवर्स किया? यहीं पर बोलेंगे तो कहोगे सर गुस्सा आ जाते हैं। अरे ऊपर वाले को क्यों कहेंगे? हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन के मुताबिक रिवर्स करना होता है। आया सबको समझ में? जल्दी बोलिए। MnO4 रिएक्टेंट में, यहाँ रिएक्टेंट में, तो हम इसको क्यों रिवर्स करेंगे? तो नहीं कर सकते, फलाना नहीं कर सकते। अरे जुनाब चौधरी चुपचाप बैठा क्यों है? आज क्यों नहीं बोल रहा है? बाबू, आज बाबू को समझ में नहीं आ रहा होगा, 2 क्लास से नहीं आ रहे थे ना। बउआ जो है, बउआ 2 क्लास से नहीं आ रहे थे बउआ। अच्छा, इस साल जो नहीं, इसी पर एक क्वेश्चन और देते हैं, फिर इस साल जो जी मेंस का क्वेश्चन था वो मैं करा दूंगा। पहले इसी पर एक क्वेश्चन और करो, समझ रहे हो कि नहीं? अब सबका आंसर आना चाहिए सही से, प्लीज। ये सब क्वेश्चन सही नहीं है, ऊपर वाले को कर सकते हैं कि नहीं रिवर्स? अरे भाई, रिक्वायर्ड इक्वेशन की जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसी तरह करेंगे। अब देखो क्वेश्चन है, Pr से Pr2 इसका E0 x वोल्ट है, Pr2 से Pr-Pr03 y वोल्ट है, तो Pr से Pr03 निकालना है। आपका काम है कि भाई 3 इक्वेशन लिखो, ये इस तरह दिया हुआ है, समझ रहे हो ना? ए ऑप्शन x प्लस 5/6, x माइनस 5/6, 5x माइनस 5/6, 5x प्लस 5/6। चलो अपने से अलग अलग इक्वेशन बनाओ सारे लोग। एक ही कंसेप्ट पर मैं लगातार क्वेश्चन देकर आपका कंसेप्ट क्लियर। जुनाद चौधरी बेचारा कुछ नहीं बोल रहा आज। अरे मोहम्मद आकिब कुछ तो बोलिए, आपको आ रहा है कि नहीं? मोहम्मद आकिब, सैयदा इब्राहिम बेचारी शरीफ भाई, सैयदा इब्राहिम अल्लाह मालूम जामिया गर्ल्स की हैं, आ रहा है कि नहीं? सैयदा इब्राहिम को अल्लाह मालूम बड़ी शरीफ थी वो। आज सया नहीं आई हैं। स्वालिया शमीम आ रहा समझ में? सादिया अंसारी, अच्छा ये लोग आज नहीं आई है। नहीं, सादिया अंसारी नहीं आई है, मुत्तहरा आई हैं। ओके, राबिया नहीं आई है। अदीबा अल्लाह मालूम आई है कि नहीं? अदीबा अंसारी आई है। राबिया तो शायद 3-4 क्लास से नहीं आ रही है। ये जामिया गर्ल्स की लड़कियां अल्लाह मालूम। अरे स्वालिहा शमीम कुछ आ रहा है समझ में? मुत्तहरा, स्वालिहा शमीम, अदीबा अंसारी, तीनों दोस्त कुछ तो बोलिए।
राबिया आई है, अच्छा देखते हैं राबिया कहाँ है। राबिया, आर फॉर राबिया। अच्छा राबिया खातून आई है। राबिया सैटरडे संडे आई थी आप? कुछ आ रहा है समझ में राबिया? श्रेया और सादिया अंसारी नहीं आई। आज वो फिर मैसेज करेगी, प्लीज सेंड मी प्रीवियस लेक्चर, प्लीज सेंड मी प्रीवियस लेक्चर। अदीबा पिछले क्लास में थी आप? अदीबा अंसारी पिछले क्लास में? इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही बताइए? इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही, चलिए हम आपको क्या प्रॉब्लम हो रही थोड़ा बोल लिख के बताइए। देखिए एक ही दो इक्वेशन लिखने आना चाहिए। इक्वेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो चलिए मैं दोबारा समझाता हूं, सारे लोग समझिए। Br2 से सॉरी Br माइनस से Br2 है, यहां समझिए। 0 से सॉरी -1 से 0, -1 से 0 ऑक्सीडेशन है। हाँ तो मैं दोबारा समझा रहा हूँ, सुनिए। इक्वेशन आनी चाहिए अदीबा, इक्वेशन नहीं आएगा तो पूरा चैप्टर नहीं आएगा आपको समझ में। प्लीज दोबारा समझिए, घर पर प्रैक्टिस कीजिए। -1 0 देखिए कैसे लिखिएगा। -1 से 0 ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो -1 से 0 कितना चेंज? 1। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, 2 से मल्टीप्लाई तो 2 ही कर दीजिए। या 2 ही मत कीजिएगा तो सिंपल आप नंबर से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, आप हाफ क्या कहते हैं यहाँ पर हाफ Br2 कर दीजिए। लेकिन पहले ये समझिए अदीबा, -1 से 0, -1 से 0 बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन। दूसरा ये Br2 से BrO3 माइनस 0 है, यहाँ निकालना पड़ेगा दीबा। 11 का कंसेप्ट है, अगर नीट लेवल में है तो थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा। अब 0 से 5 ये भी बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? 5 लिख दीजिए। बैलेंसिंग जरूरी नहीं है इसमें। अब आप रिक्वायर्ड इक्वेशन को देखिए, इसलिए मैं पहले चैप्टर से कह रहा हूं इक्वेशन लिखने आना चाहिए। रिक्वायर्ड क्या है? Pr माइनस से BrO3 माइनस। इसके बाद मैं लास्ट क्वेश्चन आसान दूंगा, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक Pr माइनस से BrO3 माइनस। देखिए क्या नाम है अदीबा अंसारी, -1 x -6 -1 5। अब अदीबा अंसारी सिर्फ आंसर देंगी। -1 से 5 कितना चेंज? अदीबा अंसारी -1 से 5 कितना चेंज? जैसे 0 से 5 5, -1 से 0 1। अदीबा अंसारी -5 से 5, हाँ यही गलती है। -1 से 5 6 होगा अदीबा। कैसे? देखिए अदीबा, चेंज का मतलब माइनस। ओके ओके अदीबा अंसारी, मैंने क्यों पूछा? क्योंकि गलती इसमें भी हो सकती है, कोई बात नहीं है। 6 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। कैसे समझा लॉस करेगा? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो रिडक्शन, ये पढ़ा चुका हूं। अब हम देखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन को। देखिए रिक्वायर्ड कि दोनों को डायरेक्ट ऐड करने पर आ रहा है, यहां किसी को रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे? E0 N1 E1 N2 E2। इसलिए देखिए मैं कितना क्वेश्चन क्लास के अंदर करा रहा हूं। अगर इक्वेशन नहीं आता है तो 1 into x 5 into y/6 कितना आसान है, x y/6। दिस इज द आंसर। सच सच बताइए आया कि नहीं आया? अब इक्वेशन आना चाहिए।
बोलिए बोलिए बोलिए, सबको समझ में आया? बोर्ड में ये क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड में, लेकिन पेपर का कोई ठीक नहीं है, दे भी सकता है। ये क्या लिख रहा है मालूम सर बोर्ड में? एन क्या लिखा है भाई? नी क्या लिखा, साफ भी नहीं दिख रहा है। हाँ ओके अधिभान सारी माशाल्लाह, ऐसे बोला कीजिए, मैं ध्यान दूंगा। आप स्वालिहा शमीम की दोस्त है ना, मैं खास ध्यान दूंगा आप पर, आप बस बोला कीजिए। आपकी लीडर है ना वो स्वालिहा शमीम, लीडर है लीडर। चलिए आप हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग, लास्ट क्वेश्चन, इस कंसेप्ट का लास्ट, जो इस साल जी मेंस में आया था, और गलती नहीं होनी चाहिए प्लीज सबका आंसर। मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस दफा का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जी मेंस, अब किसी को ना आए तो अपना हाथ पांव तोड़ लेना। बताओ, मुझे सिलेबस की फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र है कि कोई भी कंसेप्ट पढ़ाया जाए तो आप जैसे स्टूडेंट को अच्छे से आए, ये मेरी फिक्र है। कि कोई डिस्कशन करे कि 2 हाफ सेल है, प्लीज इसको करके दिखाओ, और इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ए ऑप्शन -0.182 वोल्ट, बी ऑप्शन -0.158 वोल्ट, 0.182 वोल्ट, 0.158 वोल्ट। प्लीज बताइए, इस साल जीमेंस का क्वेश्चन था। अच्छा एक मिनट यहाँ पर है 522, 522 है, 522। चलिए, खासकर अदीबा अंसारी जरूर करें, मुझे बहुत खुशी होगी, मैं उनको इनाम दूंगा, इनाम यहीं से इनाम तक भेजूंगा। प्लीज स्वालिहा शमीम का एक भी रेस्पॉन्स नहीं आया है। अच्छा क्वेश्चन में क्या मिस्टेक हो? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुके, क्वेश्चन को देखने दें। Cu+1 Cu 0.Cu+2 से Cu आपको निकालना है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो है, क्योंकि दोनों तो सेम ही है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी फॉर दैट। Cu+2 से Cu+1, आप क्वेश्चन सही है। हाँ आप देखिए, आप बन जाएगा। थैंक यू थैंक यू। वजाहत तो बहुत अजीब शख्सियत है, हमको लग रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट में मेडिकल निकालेगा वजाहत, वजाहत ही बहुत आप आंसर दीजिए सवाल है, हाँ आंसर दीजिए आंसर। हाँ ये एक स्टंट तभी मुझसे नहीं हो रहा था, पर इनको पहले हो रहा था इनसे। बेचारा जुनैद चौधरी कुछ बोल ही नहीं रहा है, कितना शरीफ है बेचारा। सब्जी लाने गया है, सब्जी खा के कमजोर हो गया है। मीट खाओ मीट, हमारी तरह मीट खाओ। अरे वाह वाह अब बेचारा आंसर दिया जुनैद चौधरी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और सब्जी, तुम कहाँ थे सैटरडे संडे जुनैद? तुम बीच बीच में क्लास छोड़ते हो, तुम बीच बीच में। फिल्म उसी की बनती है जिससे मोहब्बत होती है। फिल्म किसकी बनाई जाती है? जिससे मोहब्बत हो, इसको फिल्म तो कहते हैं। अल्लाह अकबर, अब तुम टोक दिया, हम तुमको टोकेंगे ही नहीं, तुम बुरा मान गए, छोड़ो यार, अब मैं क्या टोकूं तुम्हें। मैं तो सोच रहा था कि तुम चुपचाप बैठे हुए हो। ओ माय गॉड। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। चलिए, कौन सा ऑप्शन है?
अरे ये स्वालिहा शमीम का एक भी आंसर आज नहीं आया। स्वालिहा शमीम, ना राबिया का रिस्पॉन्स आता है, ना मुत्तहरा का आ रहा है। सादिया बेचारी रहती तो बेचारी देती, तो आज आई नहीं है। श्रेया दोनों गायब हैं। आप आंसर दे दिया अदीबा? अदीबा क्या है आंसर बताइए। उस्मान, चलिए अच्छा चलिए। ओनली फातिमा, बेचारी बहुत तेज है। फातिमा भी बहुत तेज है बेचारी, बहुत ही शरीफ। यहाँ देखें, Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cu में, Cu+1 एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cu में। रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है देखो, Cu+2 एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cu+। पहला काम देखो, इक्वेशन जिसको लिखने ही नहीं आएगा तो ये कंसेप्ट थोड़ी, सारा कंसेप्ट नहीं आएगा। नर्स्ट इक्वेशन में भी इक्वेशन लिखना था। चार्ज घट रहा +2 से 0, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन आना चाहिए। अरे दानिश अंसारी आ रहा है तुम्हें, दानिश अंसारी, अरे तुम्हारी बहुत फिक्र है। अब देखो ये कैसे आएगा। अब देखो Cu+2 रिएक्टेंट में है, रिएक्टेंट में इसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करोगे तो Cu+1 8, इसका E0 -0.522 हो जाएगा। ओके दानिश, ओके। अब देखो इसमें E0 N1 E1 N2 E0 2 by N3 N1 कितना है 2, तो 2 × 0.34 प्लस 1 × 0.522 डिवाइडेड बाई 1, तो बस 0.68 को आपने क्या किया, 0.68 में से 0.522 घटाया तो 0.158 वोल्ट आया। बताइए अदीबा अंसारी, क्या ये आपका आंसर था? ये किस ऑप्शन में था, डी में था कि बी में? A lot of times, congratulations। अब तो आंसर आ गया, सब लोग कहेंगे हाँ हाँ। अब देखो मैंने पीएचडी करा दी, पीएचडी इस पर। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर आओ, नेक्स्ट टॉपिक पर। कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको? कंसेप्ट क्लियर हो गया? हाँ, यहाँ तो यही कंसेप्ट 30 दफा आया था ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये हर नीट सब में आता है, नीट सब में आता है, सब में आता है, सब में। अरे मैं पढ़ा रहा हूँ तो सब ना आ जाएगा रे गुंडा कहीं का। मेरा नाम इम्पेस, अरे युगेश जी, युगेश जी, युगेश जी को आ रहा है समझ में? धवल कहाँ यार, धवल धवल कहाँ है यार? अरे दीपक कुमार, तुम कुछ भी नहीं बोलते हो। धवल आज शायद नहीं आया है। दीपक कुमार कुछ तो बोलो यार। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तबस्सुम क्या लिख रही है भाई? बाप रे बाप। हेलो सर, तुम्हारा बॉडीगार्ड कहाँ है युगेश? चलिए आप सुनिए अच्छे से। अब स्टैंडर्ड क्वेश्चन पर आइए सारे लोग। हम लोगों ने 2 मिनट अच्छे से सुनो, 2 मिनट। जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको गौर से सुनो। हम लोगों ने ई सेल निकालना सीखा, जनरल क्वेश्चन किया, नर्स्ट इक्वेशन की मदद से। E cell is equal to E naught cell minus 0.059 by n log Q। अब देखो आयनिक इक्विलिब्रियम को इंट्रोड्यूस करके आपको क्वेश्चंस देगा। तो मैं एक कंसेप्ट समझा रहा हूं, सारे लोग सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे लोग ध्यान देंगे।
टॉपिक डालो कंसंट्रेशन सेल, टॉपिक डालो, ये सिर्फ कंपटीशन में आएगा, ये सिर्फ कंपटीशन में आएगा कंसंट्रेशन सेल। सारे लोग सुने कंसंट्रेशन सेल क्या है, प्लीज सुने, अच्छे से सुने। मान लीजिए ये दो हाफ सेल है, इसमें आपके पास ये दो रॉड है, प्लीज सुनिए अच्छे से, ये जिंक रॉड है और प्लीज इधर सुनो, ZnSO4 सॉल्यूशन है, ये भी जिंक रॉड है और ZnSO4 सॉल्यूशन है, दोनों यहाँ पर सेम रॉड है, कंसंट्रेशन C1, यहाँ कंसंट्रेशन C2। हम मान लेंगे कि एक की कंसंट्रेशन दूसरे से ज्यादा है, मान लो C1 ग्रेटर देन C2 है, नेगेटिव पॉजिटिव। सारे लोग सुने, फिर करंट, या आप ऐसे करें पर ग्रेटर देन ना लिखकर ये लिख दें, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर नहीं है। आप देखो करंट कैसे फ्लो होगा, गौर से सुनो। जब दोनों सेम मेटल रॉड है, प्लीज सुनो, तब जब दोनों सेम मेटल रॉड है तो बताओ, बताओ सारे लोग बताना। भाई क्या हो गया भाई, वीडियो नहीं दिख रहा, वीडियो, अरे वीडियो तो दिख रहा है सबको, वीडियो रुक गई क्या, अब दिखा, अरे यार अभी सही हुआ, ठीक है ना, ये कौन सा बच्चा सब है यार, भागता रहता आता रहता। अब सबको दिखा, एक दफा बताओ, चलो चलो कोई बात नहीं, अब सुनो सुनो, हाँ अब सुनो सुनो प्लीज, हाँ हो जाता है बीच में, चलो सुनो अच्छे से प्लीज। अच्छा आप बताओ, जब दोनों सेम मेटल रॉड है तो याद रखो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, कैथोड, ई कैथोड रिडक्शन और प्लस ई नॉट ऑक्सीडेशन, दोनों का स्टैंडर्ड वैल्यू सेम होगा, मैग्नीट्यूड में सेम होगा, साइन में अलग होगा, तो ऐड होके जीरो आ जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलो। दोनों मैटर, अब याद रखो ई नॉट सेल जीरो कब होता है, जब दोनों हाफ सेल सेम मेटल रॉड का हो। कोई बोल ही नहीं रहा है, बोलो 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 जल्दी बोलो। तो अब सुनो करंट क्यों फ्लो होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन अलग अलग है। सोचो ई सेल ई नॉट के जीरो होने से क्या फर्क पड़ेगा, ये जीरो ना होगा, बाकी इधर से तो वैल्यू आएगी। पूरा ई सेल अगर जीरो हो जाए तब करंट जीरो होगा। तो कोई इसको क्यों कंसंट्रेशन सेल कहा गया, द सेल इन विच, हाँ वही बता रही है, आगे आगे क्यों बोलता रहता है शायद यार, सुनना, मैं खुद 10 दफा बोलता रहता हूँ, चुप, अभी खत्म हो गया क्या, मैं खुद बोलता रहता हूँ, चुपचाप से बैठो, अभी खुद बोलूंगा समझ में आ जाएगा, रुको अभी। बिहारी कुंडा, टीचर समझाता रहता है, बीच बीच में मैसेज करता रहता है, अभी पूरा खत्म क्या हुआ है, गौर से सुने सारे लोग प्लीज। ई सेल क्या लिखोगे, ई नॉट सेल माइनस 0.05 बाय n लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखते हैं। एक बार सारे लोग मिलके बोलो, ई नॉट सेल यहाँ पर जीरो है, ये सबको समझ में आया कि नहीं, पक्का बोलो, सच सच बोलो, ये समझ में आया कि नहीं। अरे जैद नाम का स्टूडेंट है, वो बोले जैद नाम का स्टूडेंट। तो बताओ ई नॉट सेल जीरो है, लेकिन ई सेल तो होगा ना भाई, ये जीरो है, इधर से तो वैल्यू आएगी, तो करंट फ्लो हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो क्या कहोगे, ये नहीं कि सेल, हाँ ये पूरा, ये अगर जीरो हो जाए तो सब जीरो हो जाएगा, तो करंट फ्लो नहीं होगा। इसलिए गौर से सुनिए, क्या कहेंगे, द सेल which consists of, या the cell in which potential difference arises due to difference in the concentration। हाँ अब सुनो, कोई कहे तुम्हें कि सर हम ऐसा करते हैं, चलिए हम यही लेते हैं,
प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लेते हैं और दोनों की कंसंट्रेशन बराबर कर देते हैं तो ये भी 0, log 1 0 तो सब 0। तो कंसंट्रेशन बराबर नहीं होना चाहिए वरना बैटरी बनेगी ही नहीं। तो बैटरी बनने के लिए क्या जरूरी है? कंसंट्रेशन डिफरेंट होनी चाहिए। अगर दो हाफ सेल सेम मेटल का है तो कंसंट्रेशन डिफरेंट होनी चाहिए। दोबारा सुनो, अगर हाफ सेल सेम मेटल रॉड का है तो कंपार्टमेंट की कंसंट्रेशन अलग अलग होनी चाहिए। तो यहां करंट किसकी वजह से होगा? कंसंट्रेशन के डिफरेंस से। तो यहां देखिए तो कहेंगे द सेल which consists of, लिखना शुरू करें, which consists of two half cell of same metal rod and potential difference arises due to change in the concentration of solution। इसलिए इसका नाम पड़ा कंसंट्रेशन सेल। दोबारा सुनो, कंसंट्रेशन सेल की पहचान याद रखो। कैसे पहचानोगे? दोनों हाफ सेल सेम मेटल रॉड का होगा। जैसे मैं अभी एग्जांपल दूंगा, पहले लिखो सारे लोग, बोलो, लिख लिए? अब देखो इसका फॉर्मूला देखो कैसे आएगा। सारे लोग सुनो, Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहां मैं C1 लिख रहा हूं। और से सुनो प्लीज, सारे लोग ध्यान दो, ये ऑक्सीडेशन Zn प्लस 2 C2 है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है Zn। दोनों को ऐड करोगे कैंसिल नहीं होगा, क्यों? दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग है। तो Zn प्लस 2 C2, Zn प्लस 2 C1। बताओ यहां से यहां तक सबको समझ में आया? ये आपका सेल रिएक्शन हो गया। बताओ बताओ बताओ, आया कि नहीं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। कोई कहेगा कैंसिल, कैसे कैंसिल होगा? C1 C2 अलग अलग है, कैंसिल नहीं करोगे। ऑक्सीडेशन लिख लिया, रिडक्शन लिख लिया, दोनों को ऐड कर दो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऐड कर दो। यहाँ पर Zn प्लस 2 को कैंसिल नहीं करना। क्यों नहीं करना है? क्योंकि कंसंट्रेशन अलग अलग है। बोलो आ गया यहां तक? अब फॉर्मूला सुनो, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.n। जनरल फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं, लॉग प्रोडक्ट QC। प्रोडक्ट कौन है? C1 और C2। अब देखो E नॉट सेल 0 होता है तो E सेल इज इक्वल टू माइनस 0.05 बाई n। सारे लोग सुनो, log C1 बाई C2, log C1 बाई C2। अब माइनस को मैं हटा दूं, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस को हटा दूं। E सेल इज इक्वल टू 0.05 बाई n, log क्या हो जाएगा? C2 बाई C1। अब देखो सारे लोग, C1 क्या है? एनोडिक कंसंट्रेशन। अब ये जुबानी याद कर लो कि तुम कैसे लिखोगे कंसंट्रेशन सेल। E सेल इज इक्वल टू, अब ये जुबानी याद कर लो, लॉग कैथोड की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एनोड की कंसंट्रेशन। ये आपका फाइनल इक्वेशन हुआ। यहाँ E नॉट सेल नहीं लिखा जाएगा, 0.05 बाई n लॉग कैथोड वाली जनरल फार्मूला हो गया, कैथोड ऊपर एनोड नीचे। बोलो बोलो, आ रहा है समझ में?
तो ये कॉन्सेंट्रेशन सेल की पहचान है। बोलो बाबू लोग, आया समझ में कि नहीं आया? जल्दी बोलिए, आया सबको समझ में? ई सेल इज इक्वल टू 0. हाँ, अब 0.0, वेरी गुड, 0.05 by n अरीज को, अरीज, अच्छा अरीज है ये बेचारी, अच्छा अच्छा ठीक है। अरीज है बेचारी, नहीं। अब देखें सारे लोग, अरीज को छुट्टी चाहिए तो मैं उनको रिमूव कर देता हूँ, आगे रुके, वो बेचारी जाना चाहती है। अरीज, अरीज कहाँ गया, कहाँ गया? अरीज बताइए, मैं रिमूव कर दूं आपको? आपको छुट्टी चाहिए, मैं रिमूव करूं, यस या नो? जल्दी। बस लास्ट वार्निंग है, अब कोई भी छुट्टी लिखेगा यहीं से रिमूव करूंगा मैं, तो ज्वाइन भी नहीं कर सकती आज की क्लास। छुट्टी चाहिए घर पे, सिलेबस होगा धीरे धीरे, देखते हैं कितना टीचर पढ़ाता है, कितना एग्जाम्पल कराता है। छुट्टी चाहिए इनको, छुट्टी, घर घर में बैठ के पढ़ रही है, छुट्टी चाहिए है? ये लिख दिया आप लोगों ने? तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं, सारे लोग सुनो। अब इस पर क्वेश्चन कैसे होगा, कैसे तुम समझोगे? मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, तुम लोग बताना, देखो कैसे लिखेगा। अभी लिखना नहीं है इसको, मैं एक मिसाल दे रहा हूं। बताओ, क्या ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है? तो कहोगे है। कैसे? एजी से समझ जाना, कंसंट्रेशन सेल है। डायरेक्ट लिखना 0.05 एंड लॉग कैथोड की कंसंट्रेशन, Ag प्लस कैथोड, Ag प्लस एनोड, डायरेक्ट लिखोगे। बोलो बोलो बोलो, आया आया कि नहीं? Ag से Ag प्लस, Ag प्लस से Ag, Ag से Ag प्लस, Ag प्लस से Ag, कंसंट्रेशन सेल। बोलो बोलो, आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। अरे बोलो भाई, क्यों नहीं बोल रहे हो? अरे कोई बोल ही नहीं रहा है, आया आया कि गया गया? जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। हाँ हाँ, पहले समझो, पहले लिखना सीखो। देखो 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 कैसे लिख देगा, कैसे लिख देगा। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट, कैसे लिख देगा, इधर सुनो। देखो 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 देखो, ए गुंडे लोग देखो देखो, गुंडे लोग देखो, H2OHA ऐसे लिख देगा, H2OHA, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, HbH2। तो देखो S2 से H प्लस, H प्लस से S2, समझ जाना। E cell is equal to 0.05 by n log H plus cathode, H plus anode. This is concentration cell. बोलो 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 बोलो, आया कि नहीं आया? बोलो बोलो। ये अल्लाह, काश मेरी कौन। अरे ओनली फातिमा, सबको समझ में आया? सबको समझ में आया कि नहीं आया? वो हम बताएंगे, वो बताएं। 1 H2 की, H2 का प्रेशर 1 है यहाँ पर, जब रहेगा तो लेंगे। चलिए चलिए, आज इतना ही। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।